अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन करें एएसएम का या इन लार्ज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इन असेंबली लैंग्वेज का। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि असेंबली की ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत से स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ जब हम लोग अम, पढ़ रहे होते हैं तो हमारा यही होता है कि अगर हम हाई एंड लैंग्वेजेस यानी जिस तरह हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं या पाइथन कर रहे हैं तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है कि हाई एंड लैंग्वेजेस से लो एंड लैंग्वेजेस की तरफ जाने की वजूहात क्या थी सारा कुछ। देखें, अब कंप्यूटर जो है आपका जो नॉर्मली आप चला भी रहे होंगे, फ़ोन भी होगा, एज सच हमें लगता है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं। आई बिलीव मेरे पास ये पड़ी हुई है। ये देखें, अब ये जो है एक आर्डुइनो है जिसके अंदर एक चिप लगी हुई है। इसको बहुत ज़्यादा पावर नहीं रिक्वायर्ड ए बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या कोड रन करने के लिए एज सच। तो जो मशीन्स होती हैं जिनके पास इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं उनको चाहिए या उनके लिए इतने आपको हाई एंड प्रोसेसर्स नहीं चाहिए, उसके अंदर आप असेंबली इस्तेमाल करते हैं। कोई आर्डुइनो हो गया आपका या कोई बेसिक आपकी कैलकुलेशन के लिए कोई चिप्स चिप्स हो गई। जैसे ये अभी आईसीज मेरे पास पड़ी हुई हैं एम्पलीफायर की। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर आपको इतनी कंप्यूटेशन पावर नहीं रिक्वायर्ड होती और अ, आप भी कभार ये लाइक फॉर एग्जांपल आपके बेनिफिट में भी होता है। आप एक डिवाइस को अब 500 वॉट की पावर सप्लाई तो नहीं लगाएंगे, सही है? तो लो एंड पावर के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस और तेज परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो फिर आप एएसएम असेंबली यूज़ करते हैं। अब असेंबली भी बहुत किस्म की है, एक किस्म की नहीं है। तो पहले तो हम ज़रा इसका बैकग्राउंड देख लें, उसके लिए मैंने चंद एक पिक्चर्स रखी हुई हैं यहाँ पे अपने पास। तो सबसे पहले ये, तो स्टार्ट आपका जो यहाँ से हुआ था वो आपका कंप्यूटर मैकेनिक्स से हुआ था। आपका जो गेट्स वगैरह हैं, जिस तरह एंड गेट है और नॉर, एक्सॉर वगैरह, इस तरह के आपके जो गेट्स हैं उनकी मदद से कंप्यूटर मैकेनिक्स की मदद से हम लोगों ने सर्किटरी बनाना शुरू की जिसे हम लॉजिकल सर्किट्स कहते थे या लॉजिक एंड गेट्स या लॉजिक गेट्स हम कहना शुरू हुए बाद में। तो ये आपके कंप्यूटर मैकेनिक्स थे। हमने कंप्यूटर मैकेनिक्स के अंदर फिर इस्तेमाल कर कर के मुख्तलिफ किस्म के लॉजिकली इंटेलिजेंट सिस्टम्स हमने डिज़ाइन किए, वो कंप्यूटर मैकेनिक्स के ऊपर थे और ये हार्डवेयर बेस्ड होते थे। ये हार्डवेयर बेस्ड ही चीज़ें। उसके बाद हमने एक स्टेप फॉरवर्ड किया, हमने एक स्टेप आगे गए और हमने बाइनरी को इंट्रोड्यूस करवाया। ये बाइनरी ऑन ऑफ थे, ये ट्रांजिस्टर्स की मदद से हमने करना शुरू किए। तो ये बाइनरी थे, 1 या 0 होता था इसके अंदर, ऑन या ऑफ, सही है? तो इसकी मदद से हमने करना शुरू किया। लेकिन हमने फिर इसके बाद एक और स्टेप फॉरवर्ड लिया और हम लोग अ, यहाँ से बाइनरी से हम लोग मूव किए असेंबली लैंग्वेज के अंदर। इमेजिन करें कि अगर आपको 1 0 1 1 0 कोई स्पेशल कोड मैनर के अंदर आपको बाइनरी लिखनी पड़े और वो कितनी मुश्किल होगी। लाइक फॉर एग्जांपल एंड के लिए आपकी बाइनरी मुख्तलिफ होगी और के लिए मुख्तलिफ होगी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो इसको थोड़ा सा ह्यूमन लेवल के करीब करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का शुरू की गई, असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट की गई। असेंबली लैंग्वेज भी मुख्तलिफ किस्म की थी, जैसे कॉबल वगैरह आई बिलीव मुख्तलिफ किस्म की हैं। तो असेंबली लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट हुई। ये थोड़ी सी करीब तर थी ह्यूमन लेवल के। लेकिन इसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा स्टेप आया कि असेंबली लैंग्वेज से ऊपर गई हाई एंड या हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई एंड लैंग्वेजेस या हाई लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली आपकी सी प्लस प्लस और पाइथन वगैरह हैं और पाइथन और इस तरह के जावास्क्रिप्ट भी और बहुत सारी और लैंग्वेजेस जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं जो कि हमारे से बहुत ज़्यादा करीब है। हम उसके कहेंगे ऐड तो वो ऐड कर देगी। हम उसके अंदर उसको बताएंगे इंट और साथ वेरिएबल का नाम देंगे तो वो इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लेगी। या पाइथन वगैरह के अंदर आपको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपका अब ये नहीं है कि हम हाई लेवल पे पहुंच गए हैं तो अब हमें असेंबली लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज
फिर असेंबली लैंग्वेज, फिर बाइनरी यानी मशीन कोड पहले, फिर बाइनरी के अंदर जाके आपके कंप्यूटर मैकेनिक्स के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो बेसिकली ये जिस तरह बिल्ड हुई हुई है हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली और बाइनरी और कंप्यूटर मैकेनिक्स के ऊपर, इसी तरह ये नीचे भी वापस आती है। यानी नीचे भी उसका इफेक्ट एज इट इज होगा, आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ कोड ट्रांसलेट होगा असेंबली के अंदर, मशीन कोड के अंदर, फिर बाइनरी के अंदर। तो ये भी देखना जरूरी है। अच्छा, असेंबली जो है और असेंबली लैंग्वेज है, ये जो आपके मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स वगैरह के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल एक थर्मोमीटर के अंदर भी एक आईसी लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है जिसको प्रोग्राम किया गया। अब वो भी एक वर्किंग कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अब असेंबली जो है इज इक्वल टू, ये फास्ट होती है, फास्ट परफॉर्मिंग होती है, और ये लो पावर होती है, लो पावर रिक्वायरमेंट है इसकी। और ये डायरेक्टली हार्डवेयर पे असर करती है, एज कम्पेयर टू आप जब हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस प्लस में कोई कोड लिख रहे हैं, तो वो ट्रांसलेट होगा, फिर वो जाके उसके असेंबली के अंदर आपका कोड बनेगा, ट्रांसलेट होगा, आपका जो एमुलेटर होगा उसको ट्रांसलेट करेगा असेंबली लैंग्वेज के अंदर, फिर वो हार्डवेयर पे इफेक्ट करेगा। आप डायरेक्टली जब असेंबली करते हैं, असेंबली समझने का फायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि आपके हार्डवेयर पे क्या आ रहा है इशू, या हार्डवेयर पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। मैं अगर कोई कंपोनेंट का या किसी डिवाइस का मैं ड्राइवर बना के, जो उसके ड्राइवर इस्तेमाल करेगा सिस्टम मेरा, सीपीयू मेरा इस्तेमाल करेगा, तो वो ड्राइवर, क्या उसमें कोई ऐसी वनरेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से वो सीपीयू पे गलत इफेक्ट डाले, या जिसे कोई हैकर एक्सप्लॉइट कर सके। तो ये तमाम चीज़ें आपको असेंबली से पता चलती हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, इससे ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आप इस फील्ड में हैं, तो वो आप अपने पे रिसर्च कर सकते हैं। हम लोग जो इस कोर्स में कवर करेंगे वो बेसिकली 8086 है, इंटेल 8086, इसको हम कवर करेंगे। इंटेल के इससे पहले भी थे, लेकिन उसके अंदर हम फ़र्क देख लेते हैं। लेकिन अभी हम जो है सिर्फ इंटेल का 8086 जो प्रोसेसर है उसको हम देखेंगे। तो मैं इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर दूं। तो बेसिकली 1978 में इसकी प्रोडक्शन, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और एक और बात, जो भी जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ये एक ऑप एम्प्स पड़े हुए हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स पड़े हुए हैं, तो इनकी भी डेटा शीट है। तो इसी तरह इंटेल 8086 की भी डेटा शीट होगी, 8086 की डेटा शीट आपने देखनी है। इंटेल 8086 की डेटा शीट देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये तमाम चीज़ जो मैं भी बात कर रहा हूँ, प्लस उसकी हार्डवेयर, क्लॉक टाइमिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें वो उसके अंदर ही कवर होंगी। सही है। तो ये हम इसको देख लेते हैं। इंटेल की 8086 की डेटा शीट आप देख लें। बाकी ये बेसिक उसके हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो हैं, जो ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं डिजिटल, वो 29,000 है। उसके अंदर फिजिकल मेमोरी 1 MB की है आई बिलीव, और 16 की इंटरनल बाइट्स की इंटरनल डेटा बस है। एक्सटर्नल डेटा बस भी 16 की है। एड्रेस बस 20 की है। और डेटा टाइप बिट्स में 8 और 16 की है। यानी इसके दो किस्म के वेरिएबल उसके अंदर बनेंगे, 8 बाइट का, 8 बिट्स का बल्कि, ये बिट्स है, 8 बिट्स का और 16 बिट्स का। ये दो किस्म के वेरिएबल इसके अंदर हैं। तो बाद में देख लेते हैं कि 8085 से 8086 में क्या फ़र्क था। 8086 जो है एज़ कम्पेयर टू 8085, ये पाइपलाइन थी। पाइपलाइन में क्या फ़र्क है? देखें, आपका जब एक प्रोसेसर जो है एक काम को फेच कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब अगर तो पहले फेच कर रहा है, फिर टास्क वन ही एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर फेच कर रहा है टास्क टू को, फिर वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, स्लो करता है सिस्टम को। पाइपलाइन में ये होता है कि जब एक काम, उसने जब एक इंफॉर्मेशन फेच की है, जो भी डेटा फेच किया, और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट एट दैट टाइम वो दूसरे टास्क या दूसरी चीज को भी फेच करेगा,
और उसके जब एग्जीक्यूशन का वक्त आएगा तब वो तीसरी चीज फेच कर रहा होगा। तो इसको पाइपलाइन प्रोसेस कहते हैं कि कहीं पे ब्रेकिंग नहीं है कि मैं एक पहले काम करूं उसको खत्म करूं फिर दूसरा काम पकड़ूं फिर उसको खत्म करूं, बल्कि मैं ये तरीका करूंगा कि मैं एक काम को पकड़ूं, जब उसको मैं कर रहा हूं तो उसी दरमियान दूसरे काम को भी मैं देखूं कि वो क्या स्टार्ट करना है, मतलब वो क्या इन्फॉर्मेशन मैंने लेनी है। तो बेसिकली ये वो पाइपलाइन का प्रोसेस कर रहा है। थोड़ा गलत बता रहा हूँ लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। और इसको हम जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे वो एमुलेटर 8086 है जिसके ऊपर हम करेंगे। इसके अलावा और बहुत से आपके पास मिल जाते हैं, नासम भी है, नासम भी है, यासम भी है और मासम भी है आई बिलीव। हम इसको एमुलेट करेंगे 8086 को इन एमुलेटर 8086। अच्छा, हमें एमुलेटर की क्यों ज़रूरत है? जिस एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस पाइथन वगैरह, उसको हम किसी आईडीई के अंदर या कोड बेस एडिटर के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इशू पता है क्या है? अब आजकल हमारे जो सिस्टम हैं वो तमाम हैं 64 बिट। तमाम जो आजकल हमारे सिस्टम्स हैं वो हैं 64 बिट। और इसके साथ इशू ये है 64 बिट के साथ कि ये जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है ये 32 बिट तक आपको देगा। और जो 8086 है वो 16 बिट है, 16 बिट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 64 बिट के सिस्टम के ऊपर 16 बिट का सिस्टम चलाने के लिए हमें इसके दरमियान एक एमुलेटर चाहिए होगा या एक वर्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए होगा जिसके अंदर जो एज बिहेव करे 16 बिट की तरह। 16 बिट का कंप्यूटर आप ढूंढने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। तो एमुलेटर के अंदर जो है हम या किसी ऐसे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हम 16 बिट को वर्चुअली क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर हम अपना कोड रन करेंगे, उसको कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे उस तरह के बिहेवियर के जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की गेम्स आती हैं एमुलेटर। और एक दो तीन चार किस्म के एमुलेटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा गेम्स भी आपने देखे होंगे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की। इसी तरह हम इसको एक एमुलेट करेंगे, एक वर्चुअली हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसके हम उसको बिहेव करवाएंगे एज अ 16 बिट ऑपरेटिंग 16 बिट प्रोसेसर, और हम उसके ऊपर कोड करेंगे। तो हम इसके लिए एमुलेटर 8086 यूज़ करेंगे, EMU 8086। सही है। तो बेसिक यही है अभी फ़िलहाल। और बहुत ज़रूरी है असेंबली समझना। उसकी वजह ये है कि आपको बैक एंड के ऊपर जो प्रोसेसर के साथ जो काम चल रहा है, आप तो अभी ये करते थे फॉर एग्जांपल अगर आप सी प्लस प्लस के हैं कि इंट ए इज इक्वल टू 5 करके इसको इस तरह आप इसके अंदर वैल्यू ट्रांसफर कर देते थे। सही है। और आपने ऐड करना होता था तो आप ए प्लस बी इज इक्वल टू ऐसा कुछ करके आप वैल्यू रख सकते थे। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको प्रोसेसर के अंदर चीज़ें खुद रखनी पड़ेंगी और फिर उन रजिस्टर्स को बेसिकली हम रजिस्टर्स के थ्रू काम करेंगे तमाम, और रजिस्टर्स को हम आपस में ऑपरेशंस करवाएंगे। हम तमाम चीज़ों को देखेंगे आने वाली वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आपके साथ डेटा शीट शेयर करूंगा। और बेसिक को सेटअप करने की हम तरफ देखेंगे कि हमने इसको सेटअप किस तरह करना है। और साथ में सेटअप के साथ साथ आपको डेटा शीट, रजिस्टर्स और उसको डेटा शीट को पढ़ने का तरीका और इन्फॉर्मेशन आपकी जो बेसिक्स है वो किस तरह आप उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। तो हम तमाम ये सारी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप टू सी यू इन द अदर वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।